नार्सिसिस्ट हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, जो हमेशा गलत के लिए स्टैंड लेते हैं। और अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आपको भी नार्सिसिस्ट टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपना विक्टिम बेस्ट से बेस्ट चाहिए। उसे हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो बहुत ही पावर को होल्ड करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग सोल है। तो आखिर क्यों वो ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, प्योर होते हैं, जो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रखते हैं कि वो हमेशा दूसरों से अलग होते हैं। अगर आप ये हैं तो यकीन मानिए नार्सिसिस्ट आपको चूज़ करते हैं एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से। आखिर क्या रीज़न है जो नार्सिसिस्ट आपको चूज़ करते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको पूरी लाइफ सफरिंग देते हैं? चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर टाइम टू टाइम मैं नार्सिसिस्ट के बारे में बात करती हूँ ताकि आप तक वो अवेयरनेस आ सके जिसकी आपको नीड है। तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिएगा जहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से नार्सिसिस्ट के हर एक बिहेवियर के बारे में, थिंकिंग के बारे में और कैसे उनसे डील करना है आपको बताती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों का शिकार इसलिए करते हैं ताकि उनको आपके अंदर वो लाइट दिखती है, वो स्ट्रेंथ दिखती है जिसको तोड़ के उनको स्ट्रेंथ फील होती है। नार्सिसिस्ट हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट सोल होती है। आपका ये इंडिपेंडेंट होना, आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक नार्सिसिस्ट को ट्रिगर करता है। एक नार्सिसिस्ट को ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा जलस होती है जो अपने आप फ्रीली अपनी लाइफ को रूल करते हैं, जो अपने फाइनेंस को, जो अपनी हेल्थ को, जो अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट सोल होते हैं, जो हर किसी को प्यार करते हैं, जो हर किसी को अपना मानते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोगों को तोड़ने में नार्सिसिस्ट को मज़ा आता है। एक नार्सिसिस्ट अपने अंदर बहुत ही खोखली, बहुत ही डार्क, बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ को जीते हैं जहाँ पर वो बहुत अकेले होते हैं, जहाँ उनका एक ऐसा डार्क साइड होता है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं, फ़न करते हैं, मज़े करते हैं और कभी भी ये इंसान कभी भी अकेले नहीं रहते। इनको अपनी लाइफ को जीने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए जो इनको स्ट्रेंथ फील करा सके। और जब ये ऐसे लोगों को देखते हैं ना कि ये इंसान किसी के पीछे नहीं भाग रहा है, ये इंसान अकेले सर्वाइव कर सकता है। अगर आप हमेशा अकेले भी खुश रह सकते हैं, आपकी कोई हॉबी है, कोई हुनर है, आपके फाइनेंस को आप रूल करते हैं, आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हर तरीके से मैनेज करके चलते हैं, तो नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों का शिकार करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का जब वो शिकार करते हैं तो उनको ये फील होता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, कि वो ऐसे लोगों को तोड़ सकते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट रखते हैं, वो ऐसे लोगों को तोड़ सकते हैं जो अपने आप में सच बोलते हैं। क्योंकि इसको करके उनको एक्चुअल में अपने अंदर पावर फील होती है, अपने अंदर स्ट्रेंथ फील होती है। उन्हें लगता है कि उनका कोई वजूद है। उन्होंने उस इंसान को तोड़ दिया जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश था, जो अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहा था, जो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों की एनर्जी को खींचते हैं नार्सिसिस्ट। ऐसे लोगों को ट्रिगर करके, ऐसे लोगों को तोड़कर नार्सिसिस्ट को अपना वजूद महसूस होता है कि उसकी कोई जगह है सोसाइटी में, उसकी लाइफ में उसने कुछ तो ऐसा कर दिया है जहाँ उसने ऐसे इंसान को तोड़ दिया है जहाँ वो आपको पागल बनाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपसे झूठे प्रोमिसेस करेंगे, आपको एक ऐसी फेक दुनिया दिखाएंगे जहाँ पर वो आपकी किंग है और आप उनकी क्वीन है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर फीमेल भी हो सकती है जो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी कि वो आपकी ड्रीम गर्ल है या आपकी लाइफ का ऑल इन ऑल है, बट वहाँ पर वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं जहाँ आप उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ आप उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं, जहाँ आप उन पे पूरी तरीके से इमोशनली को डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ आप अपने करियर को, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। और यही चीज़ करके नार्सिसिस्ट को अच्छा फील होता है। उसको लगता है कि उसने कुछ तो ऐसा उखाड़ लिया है अपनी लाइफ में जहाँ लोग उसके लिए पागल हैं। लोग उसके लिए पागल नहीं होते हैं। नार्सिसिस्ट को हमेशा गलतफ़हमी होती है कि लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसके पीछे भागते हैं। एक नार्सिसिस्ट का अपना कोई वजूद होता ही नहीं है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरों को परेशान करके, दूसरों को ट्रिगर करके, दूसरों की लाइफ में कुछ ऐसा मेजर रोल प्ले करते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे पीछे पागल हैं। नार्सिसिस्ट उनकी गंदगी जो है ना, लोग उनकी उस गंदगी की वजह से उनसे नफ़रत करते हैं। उनसे कभी भी
लाइफ में मिलना नहीं चाहते, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसी पिशाच के रूप में आपकी लाइफ में आता है जो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ की सारी खुशियों को खाने लगता है। आपके क्या ड्रीम्स थे, आपकी लाइफ के क्या गोल्स थे, आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, आपके क्या प्लान्स थे, उन सारी चीज़ों को नार्सिसिस्ट खा जाते हैं। ऐसी फेक लाइफ दिखाकर, ऐसे झूठे वादे करके जो कभी रियलिटी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट बात करने में, गप्पे मारने में, झूठी अफवाहें उड़ाने में, पॉलिटिक्स करने में माहिर होते हैं। और इसीलिए वो अपने टारगेट को भी चूज़ करते हैं एक ऐसे इंसान को जिसके अंदर लाइट दिखती है उन्हें, जिसके अंदर ऐसा चार्म दिखता है जो उनके अंदर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी किसी को देखकर खुश नहीं होते। अगर आपकी लाइफ में कोई लाइट है, या आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत स्किल्ड हैं, नार्सिसिस्ट कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि दूसरों को देखकर उनको अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर के डार्कनेस को दिखता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी हॉबी होती है, उनकी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो बहुत की डार्क साइड को रूल करती है, डार्क रियलिटी को रूल करती है। वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को रूल करते हैं, वो ऐसे एडिक्शन में होंगे जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, और आप वहीं कहीं योगा कर रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप कभी गिव अप नहीं करते। और ऐसे लोगों का बेवकूफ़ बनाने में, ऐसे लोगों को जब वो पेन देते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान को तोड़ के अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ पा लिया। जबकि ये उनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में सर्वाइव ही दूसरों पे करते हैं। दूसरों को पेन देख के नार्सिसिस्ट को लगता है कि उनका कोई वजूद है। नार्सिसिस्ट ऐसा करते क्यों हैं? नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो एक फ्री सोल है, एक ऐसा इंसान जो बहुत खुश रहता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट में रहता है, जो अपनी लाइफ को अकेले भी बहुत हैप्पीली जी सकता है, जो अपने करियर पे, अपनी लव लाइफ में लोगों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। ऐसे लोगों से नार्सिसिस्ट टारगेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपका, यही आपका अकेले सर्वाइव करना, अकेले में खुश रहना, अपनी सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को ट्रिगर करती हैं। इन सारी चीज़ों से नार्सिसिस्ट को पेन होता है, और जब वो आपकी इस लाइफ में आते हैं, वो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। यस, नार्सिसिस्ट का मेन मकसद होता है आपकी उस लाइट को, आपकी उस चार्म को, आपके उस कॉन्फिडेंस को तोड़ना, जिसको देख के नार्सिसिस्ट को बहुत जलस होता है। नार्सिसिस्ट जलते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी लाइफ को फ्रीली रूल करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ दोबारा से फाइट बैक करके कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो आपका ये एटीट्यूड, आपका ये माइंडसेट कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अपने आप को हमेशा आगे लेके जाएंगे, हमेशा खुद पर काम करेंगे, दूसरों को प्यार देंगे, अपनी काइंडनेस से आप अपनी लाइफ को रूल करते हैं, यही चीज़ नार्सिसिस्ट को पेन देती है। और धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ में ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ वो आपको ऐसा ड्रीम दिखा देंगे कि वो आपकी लाइफ में आपसे मैरिज करने वाले हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड है, या आपकी ये गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, या आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट को आपकी लाइफ की ग्रोथ से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी लाइफ में आप किस तरह से अपनी लाइफ को रूल करते हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहते हैं, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को ट्रिगर्ड करती हैं, उसको पेन देती हैं। और यहीं पर जब भी आप एक नार्सिसिस्ट को देखेंगे ना, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये इंसान मेरे लिए केयर करता है, इस इंसान को मेरी फ़िक्र है। और धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ में ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ आप अपना सब कुछ एक नार्सिसिस्ट को मानने लगते हैं। आपकी लाइफ में अगर आपका करियर में कोई ग्रोथ था, कोई गोल था, आपके कोई एम थे, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, धीरे धीरे करके आपके सारे सपने फेड हो जाते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया ही नार्सिसिस्ट बनने लगता है। आपका सब कुछ नार्सिसिस्ट को आप समझने लगते हैं कि ये ही है। फिर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं, आप अपनी करियर पे फोकस नहीं होते हैं, आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं जो कभी आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। और जब आप ऐसा करते हैं, आप जब नार्सिसिस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं ना, तभी नार्सिसिस्ट अपना वो जो फेक मास्क था ना, वो गिराते हैं। वो आपको पहली बार एब्यूज़ करेगा, वो आपको पहली बार डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो आपको पहली बार ही आपको दिखाएगा कि आप मायने ही नहीं रखते उसकी लाइफ में। ये पूरी तरीके से एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ नार्सिसिस्ट अपने आप में फील ही, खुद का वजूद तब फील करते हैं जब वो एक स्ट्रॉन्ग सोल को तोड़ देते हैं, जब वो ऐसे लोगों को तोड़ देते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जहाँ आप दूसरों की फेक बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जहाँ आप बहुत काइंड हार्टेड होते हैं,
जहाँ आप समझ सकते हैं कि यार ये इंसान मुझसे ही प्यार करता है, ये इंसान के साथ गलत हुआ है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, मुझे इसे बचाना चाहिए, मुझे इसे रेस्क्यू करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट के साथ नहीं चलती। नार्सिसिस्ट का एक ही टारगेट है कि उन्हें आपको तोड़ना है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप बहुत फन लविंग पर्सन थे, आपकी लाइफ में आपके कुछ ड्रीम थे, आप बहुत एम्बिशियस थे। और ऐसे लोगों को तोड़ के नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में पावर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया है, पर लाइफ में उनकी इस तरीके की होती है कि उनकी लाइफ ही पूरी तरीके से अनस्टेबल होती है। वो इंसान इस तरीके का होता है कि वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते, उनकी लाइफ स्थिर नहीं रहती। वो हमेशा भागते रहते हैं, उनका जो दिमाग है कभी भी एक जगह नहीं रहता। मल्टीपल लोगों में, एडिक्शंस में, लोगों को कैसे तोड़ना है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, कैसे एक दूसरे के बारे में भड़काना है, कैसे इस इंसान को इस तरीके से तोड़ना है, शो ऑफ करना है, ईगो दिखाना है, इसी में पूरी लाइफ निकल जाती है। तो अगर नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है, तो आप याद कीजिए कि नार्सिसिस्ट से पहले आप कैसे थे, क्या करते थे, कितना खुश थे, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को रूल करते थे, फन लविंग थे, जॉयफुल थे, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, लोगों के साथ आपका बिहेवियर क्या था। और जब नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आया, उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट हुआ है। वो इंसान कभी भी आपकी ग्रोथ में खुश नहीं होता। अगर आपने कोई ग्रोथ की, आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगता था, आप करना चाहते थे हमेशा, और नार्सिसिस्ट आपके आसपास है, तो वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि तुम उन्हें जेलस फील कराने के लिए, तुम उन्हें नीचा गिराने के लिए ये काम कर रहे हो, या फिर तुमको ज़रूरत ही क्या है इस काम को करने की, तुम्हें नीड ही क्या है। वो कभी भी आपसे ये नहीं सोचेंगे कि आपको उस काम को करने के लिए खुशियाँ मिलती हैं, आप हैप्पी फील करते हो। नार्सिसिस्ट को आपकी खुशी से कोई कभी मतलब होता ही नहीं है। उसको हमेशा लोगों से छीनना है, लोगों की एनर्जी को छीनना है, लोगों की लाइट को छीनना है, लोगों से वो कॉन्फिडेंस तोड़ना है जो वो फर्स्ट टाइम आपको जब देखते हैं तो आप जो कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो हैप्पीनेस रखते हैं, जो प्यार आप लोगों में बांटते हैं, जो रिस्पेक्ट आप दूसरों को देते हैं, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट को ट्रिगर्ड करती हैं कि ये वो कभी नहीं बन सकते। आप जो है एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है, इसके लिए खुद के अंदर प्यार होना ज़रूरी है। और नार्सिसिस्ट किसी से प्यार नहीं करती। वो एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत सेल्फिश है, जो बहुत मतलबी है, जो अपने मतलब के लिए लोगों को अपनी लाइफ में रखता है, और अगर मतलब निकल जाए तो आप उसके किसी काम के नहीं हैं। ऐसा एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है। नार्सिसिस्ट ने आपको चूज़ किया क्योंकि आपके अंदर वो लाइट है, वो कॉन्फिडेंट है, जिसको तोड़ के नार्सिसिस्ट को मज़ा आता है। तो नार्सिसिस्ट से अगर डील करना है तो अपनी लाइफ को, पीस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको नीचे गिराता है, आपके साथ अब्यूज़ करता है, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है, उस इंसान से आपको दूर रहना है, इमोशनली उससे अटैच्ड नहीं होना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसा ब्लैक होल है, चाहे आप उसको पूरी लाइफ दे दें, कितना भी रिस्पेक्ट दे दें, कितना भी प्यार दे दें, कितनी भी सेवा कर दें, एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी लाइफ में खुद भी गंदगी को चूज़ करता है, और वो आपको भी गंदगी देगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर प्यार नहीं है, उस इंसान के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकते सिवाय सफरिंग के, पेन के। तो अपनी इस अवेयरनेस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से लाओ, उस काम को करो, अब उस हॉबी को करो जो आपको खुशी देता था, जो आपको हैप्पीनेस देता था, क्योंकि जब वो आप करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लौट के आएगा। आपकी लाइफ में आपको जो भी करना है किसी इंसान से पूछ के मत करिए, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इस लाइफ में हैं। तो अपनी हैप्पीनेस को किसी और के हाथ में नहीं देना है, अपनी लाइफ की को किसी और के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि अगर वो इंसान नहीं है, अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है, आपको पेन देता है, आपको सफरिंग देता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस के साथ जीना है, कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना होगा। क्योंकि जब आप अकेले रहना सीख जाएंगे ना, अकेले खुश रहना सीख जाएंगे, आपको कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। तो अगर आपको कोई नहीं है आपकी लाइफ में, कोई है भी, तो आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को किसी भी स्टेज से दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आपकी लाइफ में अगर कोई नार्सिसिस्ट था, तो अपनी लाइफ की स्टोरी ज़रूर से बताइए, कैसे आपने डील किया है, क्या आपकी लाइफ की सिचुएशन है, और आप अब किस स्टेज में हैं, ज़रूर से लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आती है जो एक नार्सिसिस्ट ऐसे राक्षस से डील करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच।
मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।